आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीईसी सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पास आउट वीडियो, यानी एक वीडियो जो सबको पास करा दे। पहले हम 10 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। इसका इंट्रोडक्शन है, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स आर कंट्रीज दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बट फेस चैलेंजेस। एग्जाम्पल इंडिया। कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्यूचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्यूचर्स बोले तो भी सेम है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, हाई बर्थ रेट लीड्स टू पॉपुलेशन इंक्रीज, लीड्स अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। इंडिया इज ए मोस्ट पॉपुलस कंट्री। देखिए फ्रेंड्स, हाई बर्थ रेट क्या है, पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहा है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट होता। और क्या है, इंडिया क्या है, एक मोस्ट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री कौन सा है, इंडिया है। सेकेंड क्या है, डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। 70 to 80% population in India depends on agriculture use and old methods result to low productivity। इंडिया में क्या है, लो ओल्ड मेथड जैसे क्या है, पुराने ज़माने के क्या है, बैला यूज़ करके वो करके क्या है खेती कर रहे हैं, इसलिए क्या है लो प्रोडक्टिविटी हो रहा और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है इंडिया में। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, मेनी पीपल डू नॉट गेट करेक्ट जॉब एंड मेनी वर्किंग अंडर वेरी लो सैलरी एज पॉपुलेशन इज मोर। बहुत जनों को है जॉब नहीं मिल रहा और कम सैलरी में काम कर रहे। फोर्थ वन, पुअर्टी एंड इनइक्वालिटी, लार्ज पॉपुलेशन लिव इन पुअर्टी एंड रिच आर मोर रिच एंड पुअर बिकमिंग मोर पुअर। रिच क्या है, बहुत रिच बनते जा रहे, पुअर क्या है और पुअर बनते जा रहे। फिफ्थ, माइग्रेशन, लार्ज पीपुल लेफ्ट देयर विलेजेस और वेंट टू सिटीज़ फॉर द एम्प्लॉयमेंट। बहुत लोगों क्या है अपने गाँवों को छोड़ के गए, सिटीज़ पे चले गए, जैसे हैदराबाद दिल्ली चले आ रहे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कैसे। लो टेक्नोलॉजी, limited use of modern technology. For example, Japan uses more modern technology than India। जापान क्या है, इंडिया से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ कर। सेवंथ वन, poor health, many people not have money to get a better treatment in private hospitals। ये क्या है, poor health। हेल्थ भी क्या है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी की क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है, poor health। अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होना, क्या है पैसे नहीं है तो क्या है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जाना। Conclusion, India shows all these characteristics but growing in IT sector and technology etc। इंडिया क्या है, ये सब फ्यूचर दिखा रहा, लेकिन अब इंडिया क्या है आईटी सेक्टर में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहा। सी फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, guaranteed expected in exam, characteristics of developing economy। Our second question is causes of low productivity in agriculture। Causes of low productivity in agriculture, दिस इज आवर सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका इंट्रोडक्शन है, द प्रोडक्शन लोअर देन द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए लैंड, आई एवरेज प्रोडक्टिविटी। एक लैंड का क्या है, एवरेज प्रोडक्टिविटी से भी कम प्रोडक्टिविटी आ रहा, कम प्रोडक्शन आ रहा तो क्या है उसे लो प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। कॉजेस, इसके क्या है, कॉजेस क्या है, डिपेंडेंसी ऑन मानसून, मानसून पर क्या है डिपेंडेंसी। इंडियन एग्रीकल्चर लार्जली डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, इनसफिशिएंट रेनफॉल लीड्स टू क्रॉप फेल्यूर। बहुत क्या है रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंसी, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या है क्रॉप अच्छी नहीं होती। स्मॉल लैंड्स, क्या है लैंड डिवाइडेड बिटवीन सन्स एंड रिलेटिव कॉज लैंड सोल्ड आउट्स एंड स्मॉल लैंड लीड्स टू लो प्रोडक्शन। लैंड क्या है बांट लिए, लैंड क्या है आधी आधी बांट लिए, एक एकड़ में क्या है आधी आधी बांट लिए। छोटे लैंड्स में क्या है छोटा कम प्रोडक्शन होता। तीसरा, थर्ड, लैक ऑफ इरिगेशन, लिमिटेड बोरवेल्स एक्सेट्रा लीड्स टू क्रॉप फेल्यूर एक्सेट्रा। बोरवेल्स जैसे क्या है समर सीजन में बोर है तो क्या है इरिगेशन किया जा सकता है, नहीं तो मुश्किल होगा। यूज़ ऑफ ओल्ड मेथड्स, फार्मर्स यूज़ ओल्ड टूल्स लाइक वुडन प्लग इंस्टीड ऑफ ट्रैक्टर्स एंड मॉडर्न इक्विपमेंट। क्या है ट्रैक्टर्स और मॉडर्न इक्विपमेंट जैसे क्या है बड़े बड़े मशीना निकले, उसके बदले में वुडन वुडन क्या है प्लग, वुडन हल यूज़ करना है। क्या है ओल्ड मेथड्स क्या है कम प्रोडक्शन पैदा करते। लैक ऑफ क्वालिटी सीड्स, फार्मर यूज लो क्वालिटी और ओल्ड सीड्स, दिस प्रोड्यूसेस लो। इफ दे यूज HYV हाई यील्डिंग वेराइटी द प्रोडक्शन कैन बी मोर। हाइब्रिड यूज़ करे तो क्या है प्रोडक्शन ज़्यादा होता। लैक ऑफ लोन, farmers not having money
not get easy loans. They have to keep land papers etc. फार्मर्स को क्या है, लोन होना मतलब तो लैंड के पेपर्स रख के लेना पड़ता. नो गवर्नमेंट सपोर्ट एज लो गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, गवर्नमेंट की बहुत कम है. इनसफिशियंट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर ड्यू टू लैक ऑफ मनी नॉट बाई. इनसफिशियंट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर बोले तो फर्टिलाइजर्स क्या है, महंगे हो गए, तो क्या है पैसों की कमी की वजह से क्या है वो बाई नहीं कर सकते और प्रोडक्शन लो हो रहा. कंक्लूजन, लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इन इंडिया मेनली ड्यू टू डिपेंडेंसी ऑन मानसून. मानसून यानी बारिश के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है इंडिया का एग्रीकल्चर. लेट्स गो फ्रेंड. नाउ वी विल डिस्कस 5 marks very important questions. फर्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग. नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन जनवरी 2015. डेट अच्छा याद रख लिए फ्रेंड्स. बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट रिप्लेसड प्लानिंग कमीशन. इससे पहले क्या है प्लानिंग कमीशन था, इसको रिप्लेस करके नीति आयोग आया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इसके ऑब्जेक्टिव्स, प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. ये क्या करता, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री को प्रमोट करता. इम्प्रूव इनोवेशन एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी. इनोवेशन एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता. फंक्शंस, मेक लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पॉलिसी प्लान. ये क्या है, पॉलिसी के प्लानिंग में हेल्प करता गवर्नमेंट को, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स. डेवलप पार्टनरशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती इंडिया की गवर्नमेंट और स्टेट की, जैसे अपने तेलंगाना की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता, पार्टनरशिप में हेल्प करता, डेवलप करता. सपोर्ट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. इट सपोर्ट्स इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. कंक्लूजन, नीति आयोग प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग इंडियाज डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग प्लान्स एंड डायरेक्शंस. दूसरा क्वेश्चन है कॉजेस फॉर रूरल इंडेप्टेडनेस. रूरल इंडेप्टेडनेस मतलब रूरल में लोन्स कई को बढ़ रहे, कर्जे कई को बढ़ रहे. refers to condition in which rural people especially farmers are in heavy debt, heavy loans, i.e. are unable to repay loans ले रहे फार्मर्स और वापस नहीं बन सक रहे. फर्स्ट वन क्या है, लो एग्रीकल्चर इनकम. एज एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन रेन, इफ लो रेन क्रॉप फेल्स, i.e. जनरेट लो इनकम. लो एग्रीकल्चर इनकम मतलब बारिश पे एग्रीकल्चर डिपेंड है. अगर बारिश कम हुई तो क्या है एग्रीकल्चर इनकम कम होती और लोन वापस नहीं बन सकते. सेकेंड, हाई कॉस्ट एग्रीकल्चर इनपुट टूल्स. जैसे क्या है सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, मोर कॉस्ट है उनका, बाय नहीं कर पा रहे. लैक ऑफ अवेयरनेस, मेनी रूरल पीपल आर इलिटरेट. मतलब पीपल क्या है पढ़े लिखे नहीं रहते. डू नॉट नो हाउ मच इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन लोन. लोन पे क्या है ज़्यादा इंटरेस्ट लगा कर क्या है कर्जा देने वाले बहुत वो कर दे रहे. लैक ऑफ अवेयरनेस तो हो गया. मैरिज एंड फंक्शंस. मेनी रूरल फार्मर्स टेक लोन फॉर देयर डॉटर्स मैरिज. समटाइम्स क्रॉप लॉस्ट, ये नॉट पे बैक. कभी कभी क्या है बेटियों की शादी के वास्ते लोन ले लेते हैं और वापस नहीं दे पाते. कंक्लूजन, गवर्नमेंट टेकिंग मेजर्स बाय प्रोवाइडिंग लोन्स और लो और नो इंटरेस्ट लोन्स. गवर्नमेंट क्या है लो इंटरेस्ट और नो इंटरेस्ट लोन दे रही है फार्मर्स को. तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट 5 marks. टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. पहला क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन वेयर पीपल हु वांट टू वर्क नॉट फाइंड वर्क. जो काम करना चाह रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा. टाइप, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, पीपल गेट वर्क ओनली इन सम सीजन्स लाइक एग्रीकल्चर इन रेनी एंड विंटर सीजन ओनली. एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर लेबर्स को क्या है रेनी सीजन और विंटर सीजन में काम मिलता. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन एजुकेटेड पीपल अनेबल टू फाइंड जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर स्टडीज़. उनकी स्टडीज़ के मुताबिक एजुकेटेड पीपल को काम नहीं मिल रहा. तीसरा, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन मशीन एंड टेक्नोलॉजी रिप्लेसेस टेक्स ऑफ मेनी जॉब्स ऑफ लेबर्स और वर्कर्स. 10-15 लोगों का काम क्या है एक मशीन कर रही. फोर्थ वन, डिस्क्वाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन मोर पीपल एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड. 10 जने होना 50 जने काम कर रहे ऐसा. फोर्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई शुड वी प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट.
वाई शुड वी प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड, प्लांट एंड एनिमल्स। Protecting the environment is essential for survival. Reasons: support life. It provides basic needs like air, water, food and shelter for human. दूसरा, prevents health problem. A clean environment reduces pollution and prevents from many diseases. अच्छा environment बहुत से डिसीज़ों को रोक देता है। थर्ड वन, conserve natural resources. Resources like water, forest and minerals are limited. Protecting them ensures future availability. फ्यूचर की अवेलेबिलिटी के वजह से उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ वन, प्रिवेंट्स क्लाइमेट चेंज. प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट रिड्यूसेस प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड नेचुरल डिजास्टर्स, यानी तूफान आना, जलजले आना, ऐसे चीज़ों को रोक देता है। फ्रेंड्स, अब हम 2 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। 2 मार्क्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी इट इज़ द एवरेज इनकम पर पर्सन, एक आदमी के इतना एवरेज बोले सर का इनकम, एक व्यक्ति का एवरेज इनकम। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम, टोटल नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। दूसरा क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन इट रिफर्स टू रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी लगातार इंक्रीज हो रहा है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में थ्रो द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी, यानी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज़ कर कर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर कर रैपिड इंक्रीज हो रहा है, हमेशा इंक्रीज हो रहा है एग्रीकल्चर, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, it means using resources like coal, forest carefully so that they are available for future generation. आने वाली नस्लों को अवेलेबल है ऐसा यूज़ करना। इट इज़ डेवलपमेंट दैट प्रोटेक्ट्स एंड डज नॉट हार्म नेचर। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए डेवलपमेंट हो रहा है, नेचर को हार्म नहीं कर। फोर्थ क्वेश्चन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI. It means when a company or person from one country invest money in business of another country, of another country, it is called foreign direct investment. Example, अमेरिकन कंपनी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब अमेरिका की कंपनी है दूसरे कंट्री में इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फिफ्थ वन, लिटरेसी रेट. इट मीन्स परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट इन ए कंट्री। अब 80 पीपल 100 में 100 में 80 पीपल स्टडी कर रहे, तो 80% रीड एंड राइट इन अमेरिका। एग्जाम्पल है। सिक्स्थ क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना. ये गवर्नमेंट स्कीम है, स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की स्कीम को स्टार्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट करी टू हेल्प प्रेग्नेंट वुमेन्स को हेल्प करने के वास्ते जननी सुरक्षा योजना लॉन्च करे। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू वुमेन्स, थोड़े पैसे प्रोवाइड करते उसको क्या है, वुमेन्स को प्रोवाइड करते रहते, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड। सेवन्थ क्वेश्चन, इकोनॉमिक ग्रोथ. इट मीन्स द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए कंट्री ओवर टाइम। इकोनॉमिक ग्रोथ बोले तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंट्री के प्रोडक्शन में, गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा इन ए कंट्री ओवर ए टाइम, मतलब 1 साल के ऐसे 2 साल के ऐसे, इसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते। तो फ्रेंड्स ये 7 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पहला क्या था, पर कैपिटा इनकम, दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन, तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फोर्थ वन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिफ्थ वन लिटरेसी रेट, सिक्स्थ वन जननी सुरक्षा योजना, एक सेवन्थ वन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये वीडियो क्या है फ्रेंड्स, 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टडी कर कर बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है, 100% अगर ये इतने क्वेश्चंस कर लेंगे अपन तो पक्का पास होने की गारंटी है फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।